नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रामस्वरूप सिंह खालसा ने चर्चा में कहा कि वे धर्मवाद, परिवारवाद, पक्षपात, जातिवाद, क्षेत्रवाद इन सब को खत्म करके एक इंसानियत को ऊपर लेते हुए विकास कर गोविंदपुरा विधानसभा के हर एक परिवार की सेवा करना चाहता हूं, जिसकी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। आपको पार्टी ने गोविंदपुरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जी। गोविंदपुरा विधानसभा सीट जो है कहीं ना कहीं एक परिवार के नाम से जाना जाता है जी। उस कहा जाता है कि उस परिवार का ही उस पर कब्जा है। उस कब्जे वाली सीट पे आपको उम्मीदवार बनाया है, तो क्या कितना संघर्ष करना पड़ेगा आपको, क्या मानते हैं आप? देखिए साहब, संघर्ष तो हम लोग बरसों से करते आए हैं और क्षेत्र की सेवा के लिए संघर्ष करते भी रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। लेकिन परिवारवाद, पक्षपात, जातवाद, एरियावाद, धर्मवाद, इस सबको खात्मा करते हुए एक इंसानियत को सबसे ऊपर लेते हुए मैं गोविंदपुरा विधानसभा के हर एक उस परिवार की सेवा करना चाहता हूं, जिसकी जिम्मेदारी मुझे मेरी पार्टी के पदाधिकारियों ने और अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने दी। बीजेपी साहब ये एक मान चल रही है कि सबसे पूरे भोपाल जिले में कोई सेफ सीट है, सुरक्षित सीट है तो गोविंदपुरा है जी। उस जगह पे आपका ये मानना है कि मतलब हमने जी, क्या संविधान में या हमारे माननीय राज्यपाल जी ने, कलेक्टर साहब ने उनको वसीयत उनके नाम कर दी है क्या गोविंदपुरा विधानसभा सीट की? ये क्यों क्या गोविंदपुरा विधानसभा सीट जब तक गौर परिवार रहेगा वो अमर रहेगी क्या? उनकी वसीयत रहेगी ना। तख्ता पलट होना चाहिए, सबको अधिकार है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन जब प्रकृति का नियम है तो विधानसभा सीटों पर परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको उन क्षेत्र में मूल जो मुद्दे हैं कि क्या मुद्दा होगा आपके सामने, किन मुद्दों को अब लेके आ रहे हैं सामने? हमारा जो सरकारों ने आज तक आदिवासी भाइयों के लिए घोषणाएं की हैं उसका 50% भी पालन नहीं हुआ। उसके लिए हम काम करेंगे। महिलाओं के सम्मान के लिए हम काम करेंगे। और जितना अपराध इस सरकार में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। अपराध को ख़त्म करने के लिए, मध्य प्रदेश को शांतिपूर्ण प्रदेश बनाने के लिए विधानसभा गोविंदपुरा को शांतिपूर्ण विधानसभा क्षेत्र बनाने का हम प्रयास करेंगे। यही हमारा मुद्दा है। कांग्रेस ने 101 वचन पत्र जारी करा है। उन्हें कहा है कि हर मुद्दे को उनके गारंटी दे दी है। उसमें जो सबसे अहम मुद्दा ये है कि गैस की टंकी 500 में दी जाएगी, बिजली जो है 100 रुपये दी जाएगी। वो ऐसे बहुत कई मुद्दे हैं। देखिए साहब, ये जो मुद्दे हैं ना, ये एक प्रलोभन है, चुनावी मुद्दे हैं। लाडली बहना योजना पहले 800, 1200, 1000 में लूटा, अब 550, 400 की बात करने लगे। और अभी क्यों? आचार संहिता लगने से पहले ही क्यों? 18 साल में पहले क्यों नहीं किया आप? है ना, आपको जानते हैं ना, इस चीज़ को पहले करना था ना, लेकिन अभी क्यों? तो ये सब दोनों पार्टियां जो है ना, एक तो घोषणा, भैया मैं नहीं कहता हूँ, वो तो केबीसी से भी जाहिर हो गया। हमारे देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जो करोड़पति कौन बने करोड़पति शो है, उसमें भी घोषणा मंत्री का खिताब इनको दे दिया गया है ना। और इन्होंने घोषणाएं कर करके 4 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया है मध्य प्रदेश की जनता। आज की तारीख में अगर एक बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो 40 से 45 हज़ार रुपये का कर्जदार है। अगर कमलनाथ जी सरकार में बैठ भी जाते, तख्ता पलट परिवर्तन होना चाहिए। हम मानते हैं इस चीज़ का। 18 साल बहुत हो गए, परिवर्तन होना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए, तो परिवर्तन तो हो जाएगा। तो आपने जो घोषणाएं की हैं कमलनाथ जी, आप उसका कितना पालन करेंगे? कि 4 लाख हज़ार करोड़ उतारेंगे या पालन करेंगे? आपके पास पैसे ही नहीं। जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है तो घोषणाओं का पालन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ चुनावी फंदा है, चुनावी प्रलोभन है। सरकार में बैठना चाहते हैं, बन बनाए हुए हैं। 18 साल हो गए, सीट नहीं मिली। और ये भी बन बनाए हुए कि इनको क्या है, वो आधी रात में भी हेलीकॉप्टर दिखता है, वो गनमैन दिखते हैं, वो विमान दिखती है, ये भी बन बनाए हुए। यही वो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। मैंने इनका रोड शो देखा है। आप तो जानते हैं मैं पत्रकार भी लिखता भी आया हूँ, कवरेज भी किया है इनको। मैंने देखा है, जिप्सी से नहीं उतरते थे रोड शो पे, हलो हाय करते रहते थे। हमारे महापौर साहब आलोक शर्मा जी के लिए भी रोड पे आए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, जनता है, सब जानती है। आप जनता को कोई नहीं सिखा सकता।
आज की स्थिति यह है कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बाग समनिया के अमराई क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ी में 500 लोगों के साथ बैठे हुए। पहले आप कहाँ थे? आप तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आपको तो एक एक गली में होना चाहिए था, लेकिन आप कभी गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। आज आप बस्ती बस्ती में हो, नुक्कड़ नुक्कड़ मीटिंग ले रहे हो। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं दोनों पे खतरा है और ये गोंडवाना पार्टी का गढ़ है, गोंडवाना राज है। समूचे मध्य प्रदेश में गोंडवाना राज कायम करेंगे, यही हमारा संकल्प है। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।